राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनावों की सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशी अपने नामांकन के लिए पर्चे दाखिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली स्थित नंदनगरी उपायुक्त कार्यालय पर आम आदमी पार्टी, बीएसपी और मजदूर किराएदार विकास पार्टी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। राष्ट्रीय पार्टियों के साथ क्षेत्रीय पार्टियां भी अपनी विधानसभा में विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव जीतने की तैयारी कर रही हैं। नामांकन भरने आए प्रत्याशी ढोल नगाड़ों के साथ आए और नामांकन के बाद प्रत्याशी को उनके कार्यकर्ताओं ने मिठाई भी खिलाई। सबसे बड़ी चीज जो है, अभी मैनिफेस्टो पार्टी का आने वाला है। पार्टी अपना मैनिफेस्टो, अभी आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो अभी लॉन्च करेंगे। उसमें मुझे लगता है कि लोगों को अगर अरविंद केजरीवाल जी हमारे मैनिफेस्टो के बारे में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्षेत्रीय स्तर पर जो मेरा सबसे बड़ा फोकस रहेगा, क्योंकि जो बाकी काम थे वो सब ऑलरेडी या तो हो गए हैं या तो चल रहे हैं। गली का, नाली का, सड़क का, सीवर का, पानी का, ये सब कुछ सबसे प्रायोरिटी में 2 चीजें होंगी। एक सिक्योरिटी गेट और दूसरा जितने भी बिजली की तारें हैं उसको दुरुस्त करना। ये सबसे मेन मुद्दे तो हमारे यहाँ के रोड, यहाँ की सड़कें, मतलब यहाँ के पानी की लाइनें जो अभी तक पूरी तरह से बिछी नहीं है, और यहाँ जो क्षेत्र के जो पार्क हैं उनका इतना बुरा हाल है। ये सबसे मेन मुद्दे हैं। क्षेत्रीय जो अभी विधायक पूर्व रह चुके हैं उनका कहना है कि गोकुलपुर विधानसभा की सड़कें पेरिस से भी बढ़िया है। क्या आपको लगता है? देख सकते हैं कि पेरिस से अगर जो बढ़ के वो सड़कें होती तो आज आम आदमी पार्टी को अपने 25 कैंडिडेट बदल लेने पड़ते। यदि आप जीत के आए, क्या पेरिस बनाने की बात करेंगे सड़कों के? तो पेरिस, हम इस क्षेत्र को दिल्ली, जो असली दिल्ली, हम इस क्षेत्र को वो बनाना चाहेंगे। तो ये दिल्ली क्षेत्र दिल्ली जैसा अभी तक दिखाई नहीं देता। दिल्ली में होने के बावजूद भी ये क्षेत्र अन्य गांवों से भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र लगता है। दिल्ली के अंदर अगले 5 साल की सरकार चुनने के लिए जनता इंतजार कर रही है 8 तारीख की। 5 साल में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार ने जनता के लिए काम किया है और जनता अब नई सरकार बनाने के लिए काम करना चाहती है। आज हमने नॉमिनेशन बाबरपुर विधानसभा से किया है और हमें भरोसा है, पिछली बार बाबरपुर के लोगों ने 76,000 वोटों से मुझे जिताया था और इस बार काम के आधार पर उससे ज़्यादा मतों से जिताएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हमने नॉमिनेशन किया है और हमें ये भरोसा है कि दिल्ली में दोबारा प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी। मेरे ख्याल से चुनाव है, जनता को फैसला करना है, लेकिन इस बार बाबरपुर विधानसभा के अंदर 25 साल में जो काम हुआ है और 5 साल में जो हमने काम किया है, तो काम के बीच में मुकाबला है और जनता इसका फैसला करेगी। वहीं जहां राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां बड़े मुद्दों को लेकर मैदान में हैं, वहीं क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार रही हैं। ऐसे ही कुछ क्षेत्रीय पार्टियों में बिना किसी राजनीतिक सपोर्ट के बहुत ही तेजी से जनता के बीच में अपनी जगह बनाने वाली पार्टी मजदूर किराएदार विकास पार्टी है, जिसने अपने 70 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें कि दिल्ली में रहने वाले मजदूर एवं किराएदार तबके को साथ लेकर दिल्ली की 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। करीब दिल्ली में 40 से 45% मजदूर एवं किराएदार वर्ग आता है, जो अपने अधिकारों के लिए निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक आवाज उठाता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, मजदूर किराएदार विकास पार्टी, जो मजदूरों और किराएदारों के हित को लेकर अपनी जीत की प्रबल संभावनाएं जता रही है। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। नॉमिनेशन है मजदूर किराएदार विकास पार्टी की तरफ से। कौन से विधानसभा सर? मुस्तफाबाद विधानसभा से। क्या मुद्दे लेकर मैदान में उतरे हैं सर? मुद्दे बहुत सारे हैं हमारी मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर। अगर आप कभी गए हो, अगर आपने देखा हो, तो वहाँ की रोड, वहाँ की सड़कें, वहाँ की गलियाँ, वहाँ की एजुकेशन, वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की अभी तक फैसिलिटी नहीं है। हर बार हर सरकार आती है, हर विधायक आते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कैसी वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। तो सड़कें बहुत सारे हैं। सड़कों की यदि बात करी जाए तो वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनका कहना है कि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र की जो सड़कें हैं पेरिस से भी बढ़िया बनाई हुई है। क्या आपको लगता है?
सर पेरिस तो छोड़ो, अगर वो एक नॉर्मल सड़क भी बनाकर दे देते तो वहाँ की जनता को रिलीफ मिलता कि हाँ उन्होंने कुछ तो काम किया है। यदि आप जीत कर आए तो क्या किन मुद्दों पर कार्य करेंगे सर? मुद्दे हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं पहले कहना चाहूँगा कि हमारी जैसे कि पार्टी का नाम है मजदूर किराएदार विकास पार्टी, तो हम किराएदारों के लिए बहुत कुछ काम है हमारे पास, मजदूरों के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, सड़कों का मुद्दा हमारे पास है, सड़कें बनाएंगे। हमारा विचार है कि हम आने वाले टाइम में वहाँ पर कुछ पार्क की सुविधा करें। हमारा विचार है कि हम आने वाले टाइम में रोड अच्छे बना कर दें, गलियाँ अच्छी बना कर दें। एजुकेशन के लिए हमने बहुत कुछ सोचा हुआ है बच्चों के लिए, जैसे कि हमारे क्षेत्र में कुछ लाइब्रेरी का इस तरह से इंतजाम किया जाए बच्चों के लिए जहाँ पर उनको सभी स्तर की किताबें उनको मुफ्त मिल सके, जाकर के बच्चे पढ़ाई कर सकें, उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ मिल सके। क्या अपील करना चाहोगे हमारे माध्यम से? मैं अपील करना चाहूँगा सभी मुस्तफा विधानसभा से क्षेत्रवासियों से कि वोट उन्होंने हर बार जब भी दिया, सभी सरकार को देख लिया, सभी विधायक को देख लिया, तो अब की बार कुछ युवा विधायक को देखें और वोट करें, सिलेंडर पे बटन दबाएं और अब की बार जीत दिलाएं। क्या मुद्दे लेकर उतरिए सर पार्टी मैदान में? तो हमारे जो क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं हैं सारी उनको लेके मैं क्षेत्र मैदान में उतरूंगा। किस तरीके की मूलभूत सुविधाएं सर? मूलभूत सुविधा है सबके, बिजली है, पानी है, मकान है लोगों के लिए, और सड़कें खुद ही डली हुई हैं। वो जो मतलब हमारे क्षेत्र में पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। अगर मैं इसमें आया चुनाव में जीता तो मैं इस बार जरूर अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करूंगा। कोई नया विकास करने की योजना बनाई है क्या आपने? मैं अपने क्षेत्र के लोगों की सेफ्टी का ज्यादा ध्यान रखूंगा, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रीय जनता से? मैं अपनी क्षेत्रीय जनता से यही कहना चाहूँगा कि इस बार मेरे को वोट कास्ट करें तो अपने क्षेत्र में ज़रूर विकास देखने को उनको मिलेगा। मैं इस बात का अपने क्षेत्र की जनता से विश्वास दिलाता हूँ उनको, अगर वो मेरे को वोट देंगे तो उनको कभी ये नहीं लगेगा कि हमने किसको वोट दे दिया। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।